नमस्कार, आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे हथेली में चंद्रमा पर्वत के बारे में। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में चंद्रमा पर्वत की स्थिति अच्छी है, तो ऐसे कौन से बिजनेस हैं जो व्यक्ति को सफलता प्राप्त करा सकते हैं, जिसमें व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है। उसमें हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि हथेली में चंद्रमा पर्वत होता कहाँ है। हथेली के इस हिस्से को चंद्रमा पर्वत कहते हैं। तो सबसे पहले हम चंद्रमा की स्थिति को जानेंगे, ये ठीक है या नहीं। ये ठीक से उभार लिए हुए हो, ज्यादा दबा ना हो, तो ये स्थिति ठीक है। अगर मान लीजिए ज्यादा दबा हुआ है या फिर बहुत ज्यादा उभरा हुआ है, तो ये स्थिति फिर कमजोर मानी जाएगी, उनका चंद्रमा जो है कमजोर माना जाएगा। दूसरा, चंद्रमा जो है वो ज्यादा ना खिसक के शुक्र पर्वत के पास हो और ना ही ये ज्यादा मंगल पर्वत के पास हो, तो ऐसे में स्थिति जो है कमजोर मानी जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे शुभ चिन्ह और अशुभ चिन्ह। अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज का चिन्ह है तो ये शुभ चिन्ह है, चतुर्भुज का चिन्ह है ये भी शुभ चिन्ह है। अगर मान लीजिए कोई स्वास्तिक उभरा हुआ है, कोई त्रिशूल का चिन्ह उभरा हुआ है, तो ये व्यक्ति के जीवन में सफलता प्रदान करने में सहायता प्रदान करते हैं। लेकिन उसके विपरीत अगर ये अशुभ चिन्ह हो, कोई तिल का निशान हो, यहाँ पर कोई क्रॉस का चिन्ह हो, कोई जाली का चिन्ह हो, तो ये अशुभ माने जाएंगे, ये व्यक्ति के जीवन में अड़चने पैदा करते हैं। दोस्तों, जिन लोगों का चंद्रमा अच्छी स्थिति में होता है वे लोग भावुक होते हैं, दूसरों की भावनाएं जल्दी समझते हैं, रचनात्मक सोच रखते हैं। दूसरा, वो भीड़ से हटकर काम करना पसंद करते हैं। और दोस्तों, जो चंद्रमा ग्रह का जो स्वभाव होता है वो मन से रिलेटेड होता है, भावना से होता है, कल्पना शक्ति से होता है, कला से होता है और यात्रा से भी होता है। और सबसे जो मेन जो इसका कारक होता है वो जल तत्व होता है। अब ये सब समझने के बाद जब हम ये समझते हैं कि किसी व्यक्ति का जो चंद्रमा जो है मजबूत है, तो अब ऐसे कौन से बिजनेस हैं जिनको व्यक्ति करके सफलता प्राप्त कर सकता है। पहला जो बिजनेस आता है वो है वाटर से रिलेटेड। क्योंकि चंद्रमा जो है जल तत्व का कारक है, तो इससे जितने भी रिलेटेड बिजनेस हैं इनमें व्यक्ति को सफलता प्राप्त कर सकता है। जैसे कि कोई मान लीजिए आरओ वाटर प्लांट है, वो भी वह कर सकता है। उसका कोई प्लांट खोल सकता है, या मिनरल वाटर से रिलेटेड कोई बिजनेस कर सकता है, या फिर वो मछली पालन कर सकता है, या फिर वो समुद्री उत्पाद से रिलेटेड भी कोई भी बिजनेस कर सकता है। दूसरा, चंद्रमा जो है वो यात्रा से भी रिलेटेड है, यात्रा का भी कारक है, तो इनसे रिलेटेड भी वे बिजनेस कर सकता है, जिसमें टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस आ सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति जो है ट्रेवल एजेंसी खोल सकता है, कोई टूर एंड पैकेज से रिलेटेड कोई बिजनेस कर सकता है, होटल खोल सकता है, कोई गेस्ट हाउस खोल सकता है, या फिर टैक्सी या ट्रांसपोर्ट का बिजनेस भी वह कर सकता है। ऐसे बिजनेस भी जो यात्रा से रिलेटेड हैं, ऐसे बिजनेस भी व्यक्ति को काफी सफलता प्रदान कर सकते हैं। तीसरा बिजनेस जो है जो व्यक्ति को सफलता प्राप्त करा सकते हैं वो है मीडिया एंड कम्युनिकेशन। इसमें भी व्यक्ति काफी सफल हो सकता है। इसमें व्यक्ति जो है ब्लॉगिंग कर सकता है, यूट्यूब चैनल कर सकता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकता है, या फिर कोई न्यूज एजेंसी या मीडिया एजेंसी, इनसे कोई सा भी रिलेटेड बिजनेस हो, ऐसे में भी व्यक्ति को काफी सफलता प्राप्त हो सकती है। चौथा जो चंद्रमा है वो क्रिएटिविटी का भी कारक माना जाता है, तो क्रिएटिव फील्ड में भी व्यक्ति काफी सफल हो सकता है। तो इसमें आप कोई फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, डिजाइनिंग कोर्स कर सकते हैं, या फिर कोई कंटेंट क्रिएशन भी कर सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं। इन फील्ड्स में भी व्यक्ति को काफी सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। पांचवा जो हमारा बिजनेस आता है वो है कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक से रिलेटेड भी व्यक्ति को काफी बिजनेस जो है काफी सफलता प्रदान कर सकते हैं। इसमें जो है व्यक्ति ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स का कोई प्रोडक्शन कर सकता है, कोई ट्रेडिंग कर सकता है, या फिर आप परफ्यूम का कोई प्रोडक्शन कर सकते हैं, उससे रिलेटेड कोई बिजनेस कर सकते हैं। स्किन केयर से प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई बिजनेस कर सकते हैं, या फिर आप सैलून या स्पा भी खोल सकते हैं। इन बिजनेस में भी व्यक्ति को काफी सफलता प्रदान हो सकती है। तो ये ऐसे कुछ बिजनेस हैं। अगर आपके हाथ में चंद्रमा पर्वत मजबूत है तो इन फील्ड्स में व्यक्ति को सफलता जरूर मिलती है। तो आज का आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।